तो दोस्तों, आदि पुरुष मूवी पर मचे बवाल के बीच में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के ऊपर एक और जो फिल्म बनी हुई है राम सेतु, जो कि दिवाली पर रिलीज होने वाली है, आज उसका पहला ट्रेलर लॉन्च हो गया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब इसका पहला टीजर लॉन्च हुआ था, उसमें यह फिल्म काफी ज्यादा एक्साइटिंग दिखी थी। एक एडवेंचर एक्शन फिल्म की तरह इसका ये टीजर लॉन्च हुआ था। सभी फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे और इसके फिर फुल फ्लेश ट्रेलर का वेट कर रहे थे। आज फाइनली इसका ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इसे देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि मेरी उम्मीदें काफी ज्यादा थी इसके ट्रेलर से। वो उस उम्मीद पर यह ट्रेलर खरा तो नहीं उतरा है, लेकिन फिर भी ये बुरा नहीं था, इनफैक्ट अच्छा ही था। अच्छी ही मूवी दिख रही है और इस मूवी की जो मेन स्टोरी है वो लगभग हमारे सामने अब आ चुकी है। एक्चुअली शायद ये रियल इंसिडेंट पे ही बनी है। 2007 और 2008 में यूपीए गवर्नमेंट जब इंडिया में थी, तो वो यूपीए गवर्नमेंट और तमिलनाडु में जो डीएमके गवर्नमेंट थी, ये दोनों मिलकर राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। वहां पर कुछ शिपयार्ड वगैरह ऐसा कुछ बनाना चाह रहे थे और उनके इस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने याचिका दायर की थी, तो उस पर काफी सारी बहसें हुई थी और उसी टाइम ये बहुत फेमस हुआ था जब यूपीए गवर्नमेंट ने अपना एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम सेतु सिर्फ हमारी माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है। मतलब उनका ये कहना था कि इसका प्रामाणिक होने के कोई सबूत नहीं है, ये सच में ऐसा हुआ था ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ किताबों और हमारे ग्रंथों में ही है। तो इस चीज पर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। और अब जबकि ये राम सेतु मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इसमें भी हमें ये दिखाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में ना सबूत मांगे जा रहे हैं राम सेतु के होने के, और इसी पर फिर ये काम दिया जाता है अक्षय कुमार का। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फिल्म के लीड एक्टर हैं अक्षय कुमार। वो एक पुरातत्व वैज्ञानिक बने हैं, ऐसा हमको दिख रहा है। तो उनको ये जिम्मा दिया जाता है कि वो राम सेतु रियल में है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। इस चीज को वो जाकर ढूंढे और इसके सबूत लेकर आए। और बहुत कम टाइम फ्रेम उनको मिला है, बहुत कम टाइम पे उनको जाना है, ढूंढना है और उसके सबूत पेश करना है, ताकि राम सेतु को जो तोड़ा जा रहा है, सरकार जो उसको तोड़ना चाह रही है, उस पर रोक लग सके, ये साबित करके कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो अब ये तो नहीं पता कि इसमें सीधे सीधे यूपीए या डीएमके गवर्नमेंट का नाम लिया जाएगा, लेकिन लगभग उसी के ऊपर ये फिल्म बनी है, ये अब हमको क्लियर पता चल गया है। तो अब इन मुद्दों से हटकर अगर बात करें ट्रेलर पर, तो ट्रेलर ऑलमोस्ट टीजर जैसा ही दिख रहा है। काफी सारी जल्दी चीजें होती हैं क्योंकि ये एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। तो इसमें दिखाया जाएगा कि अक्षय कुमार किस तरह से राम सेतु के होने के सबूत ढूंढेंगे और किन किन कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे एक बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इस फिल्म में क्लियर कट ये दिख रहा है कि मेकर्स क्लियर कट ये बोल रहे हैं कि भैया ये हमारा इतिहास ही है। कहीं पे भी डाउट या संशय नहीं है कि वो है ना उलझे हुए हैं कि वाकई में ये इतिहास था कि नहीं था, कि ये माइथोलॉजी है कि था इतिहास है। मुझे सबसे ज्यादा डर यही लग रहा था जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी कि इसमें कहीं ये ना बस दिखाएं कि माइथोलॉजी भी हो सकता है, इतिहास भी हो सकता है और इस बीच में झूलते रहें। लेकिन अब ट्रेलर से ये क्लियर हो चुका है कि नहीं, क्लियर है वो कि राम सेतु हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारा इतिहास है, और बस उसको वो साबित करने के लिए, उसके वो सबूत ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है हमारे धर्म के लिए, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के लिए, कि ये चीजें वास्तविक मानकर ही उसी आधार पर ये फिल्म चल रही है। बाकी अगर बात करें तो डायलॉग्स वगैरह मुझे उतने खास तो नहीं लगे, हालांकि कम ही डायलॉग्स दिखाए हैं, ज्यादा वही भागते दौड़ते ज्यादा एडवेंचरस वो दिखाया गया है, डायलॉग्स कम ही थे। लेकिन एक चीज मुझे एक जगह डायलॉग्स बहुत अच्छा लगा, जब उस कहा गया कि भैया जब यहाँ पर तो पिछले साल बनी हुई या ऐसे ही कुछ एक साल पहले बनी हुई सड़क हमको नहीं मिलती, इतने गड्ढे खुद जाते हैं, तो आपको 7000 साल पहले की चीजें, 7000 साल पहले के सबूत कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से ढूंढोगे। तो ये इस बात की गहराई साबित करती है कि इसको ढूंढना, इसको सच साबित करना। एक तो देखिए पहले हमारे देश का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे गौरवशाली इतिहास को ही साबित करना पड़ रहा है, और ये हुआ था रियल में। तो सच में हम अपने देश को जो महान कहते हैं, तो हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि हमारे देश को जिन चीज़ों ने महान बनाया है, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, ऐसा टाइम आ गया है कि उसको ही साबित करना पड़ रहा है। तो खैर ये इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, तो आई होप कि हमारे जो सेंटिमेंट है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसके ऊपर ये फिल्म पूरी तरह से जस्टिस करेगी। बाकी यार जो सबसे बड़ा डर मुझे इस फिल्म को लेकर है वो ये कि अक्षय कुमार की ये इस साल की शायद 5वीं फिल्म है, और वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि हर एक अपने प्रोजेक्ट को बहुत कम समय देते हैं और बहुत जल्दी फिनिश करते हैं। पिछली कुछ फिल्मों में भी हमने देखा
इसलिए इस साल उनकी कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई है और इस फिल्म के लिए भी उन्होंने बहुत कम टाइम दिया था। और ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में बिना रिसर्च किए बिना कुछ किए ऐसे ही फिल्म बना जाए। तो होता क्या है ना फ्रेंड्स, इस जैसा ये एक सब्जेक्ट है राम सेतु का, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं पता कि मेकर्स ने कितनी रिसर्च की है, लेकिन अक्षय कुमार की जो पिछली कुछ फिल्मों के आधार पर हमें ये डर है कि वो बिना ज़्यादा रिसर्च बिना ज़्यादा काम किए ही मतलब फिल्में कर लेते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह की अप्रोच उनको मेरे ख्याल से तो बदलनी चाहिए। उनको साल में 1 या 2 ही फिल्में करनी चाहिए, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ करनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान में हमने देखा कि उनका एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और यहाँ पर भी जितने सीन्स दिखे हैं तो ऐसा नहीं दिख रहा कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। जैसे अक्षय कुमार दिखते चले आ रहे हैं हमको लगभग वैसे ही दिख रहे हैं और हम इतना ज़्यादा उनको देख रहे हैं कि अब वो एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो आई होप कि वो इस चीज़ को अब समझें और बहुत सिलेक्टेड चीज़ें सिलेक्टेड प्रोजेक्ट करें, लेकिन बहुत ईमानदारी बहुत डेडिकेशन के साथ करें। तो आई होप कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले कार्तिकेय 2 मूवी आई थी और एक बहुत ही छोटे से बजट बहुत ही छोटी स्टार कास्ट के साथ बनी थी, लेकिन इतने अच्छे वेल रिसर्च के साथ वो फिल्म बनी थी कि पूरे इंडिया ने उसको इतना सारा प्यार किया। उसमें इतना बढ़िया तरीके से सब चीज़ें हमारे कृष्ण जी से जुड़ी हुई दिखाई थी कि सब कोई को उस मूवी पर बहुत प्राउड हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी पूरी मतलब होप है कि ये फिल्म भी उसी तरह हमारे राम जी हमारे राम सेतु से के जस्टिस करे और ऐसी चीज़ें हमारे सामने लाएं जो सच में हमको अभी तक भी नहीं पता चली हैं। और वो तभी हो सकता है जब इसके मेकर्स ने बहुत सारी रिसर्च की हो इस फिल्म के लिए। बाकी ये मूवी रिलीज हो रही है 25 अक्टूबर को दिवाली के दिन, और इसी के साथ 2 फिल्में और भी रिलीज हो रही हैं उस दिन, बड़ी फिल्में। मतलब एक तो अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक गॉड है और दूसरी है शरद केलकर की एक मराठी मूवी हर हर महादेव, जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है। वो शायद पहली मराठी फिल्म है जो पैन इंडिया पे रिलीज हो रही है। तो ये 3 मूवी होंगी, लेकिन बट ऑब्वियस सबसे ज़्यादा बच राम सेतु मूवी का ही है और सबसे अच्छी ओपनिंग इसी को मिलेगी। लेकिन अब फिल्म में किस तरह से दिखाया जाता है ये डिपेंड करेगा कि आगे ये कितनी चल पाएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से हमारे राम सेतु के बारे में फैक्ट के साथ सही चीज़ें दिखाएं ताकि दर्शकों को भी ये मूवी पसंद आए और जितनी निराशा हमें आदिपुरुष से हो रही है उस निराशा को फिलहाल ये मूवी दूर कर दे। तो बस फ्रेंड, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और आपके इस ट्रेलर या फिर राम सेतु जी या फिर हमारे राम जी से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं आपके मन में, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यार, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दो। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।